तुला राशि वालों का मन परेशान है, पर फिर भी नई उमंग जग रही है, क्योंकि आपको इस बात का आभास हो रहा है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो अब तक कर नहीं पाए। इसलिए भी आपको हर तरह की अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अगर मन में कोई उलझन है तो उसे जिंदगी के सुख के संदर्भ में देखना होगा। अगर सुख बना हुआ है तो उलझनों को भी संभालना आसान हो जाता है। इसलिए अपने आसपास अच्छाई ढूंढ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझना और संभालना भी संभव हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जो आपका नुकसान कर जाए। इसलिए तकदीर को आधार बनाकर कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। रोज़मर्रा के खर्चे भी बढ़ जाएं तो नुकसान भरी स्थिति पैदा हो जाती है, और इस समय किसी भी तरह का नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं है। मेहनत का रास्ता अपनाना है तो खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, और एक बार आपने ऐसा कर लिया तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। सब कुछ अपने आप संभलता चला जाएगा। पर ऐसा करते हुए आपको किसी भी तरह के मतभेद से भी बचना ही पड़ेगा। पैसे की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आप अपनी आमदनी का एक अंश अपनी बचत में परिवर्तित करते चले जा रहे हैं, और ये प्रयास आपने शिद्दत से किया है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और बचत बढ़ रही है। बचत के साथ साथ आपकी समृद्धि के बढ़ने का भी योग है, जिसके चलते दूरगामी अच्छे परिणाम मिलते चले जाएं। पर आपके मन में बहुत सारी ऐसी चिंताएं भी हैं कि कहीं पीठ पीछे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? काम में लगन बनाए रखना अच्छी बात होती है, पर इस समय की प्राथमिकता यह है कि आप अपने काम से जुड़ी जो भी जानकारी है उसको बढ़ा लें। अगर कुछ नया सीखने का विचार है तो उस विचार के साथ जुड़कर मेहनत कर लें। ऐसा करने से आपके कामकाज की स्थिति में स्थिरता बनाए रखना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही हो, पर कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात कुछ बदलने वाला है। अगर कुछ बदलेगा तो वो आपकी लगातार बनती हुई मेहनत से बदलेगा। इसलिए कोई ऐसे सपने ना देखते चले जाएं जो इस समय पूरे होने वाले नहीं। कामकाज की स्थिति को स्थिरता की नजर से देखना होगा। काम में समर्पण भरपूर है, पर अस्थिरता भी साथ ही साथ बनी हुई है, जिसके चलते पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको इस बात को लेकर भी मन में बहुत सारी चिंता है। आपकी चिंताओं में दम हो सकता है, पर चिंता करने से किसी भी तरह का समाधान निकलने वाला नहीं है। तो चिंता वैसे भी सही नहीं है, चिंतन सही होता है। तो अपनी जिंदगी को लेकर सही चिंतन के साथ आगे बढ़िए, राशिफल के साथ आगे बढ़िए, जिसमें हम आपको मौका देते हैं आपके आने वाले पलों को समझकर, और फिर तैयार करते हैं आपको छोटे छोटे टिप्स के जरिए। तो आइए एक सवाल और ले लेते हैं, और सवाल हमारे सामने अब आ रहा है कैलाश कुमार कोरी। आपका डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, ये आपने अपनी पत्नी के बारे में सवाल पूछा है, जिनका नाम है कंचन सिंह, उनका नाम है। डिटेल्स हैं 8:30 बजे सुबह, टिकेरिया, अच्छा गोत्र है ये। जन्म हुआ है 8:30 पर छतरपुर, और बर्थ ईयर है 3/12/1990। शादी को 10 साल होने को आए हैं, लेकिन संतान सुख अभी तक आप दंपत्ति को नहीं प्राप्त हुआ है। तो जाहिर सी बात है, एक खलासी, एक खालीपन सा आपको अपने जीवन में लग रहा होगा। ज्योतिष गुरु यही जानना चाहते हैं कि संतान जीवन में है भी या नहीं, यानी कहीं निराशा भी झलक रही है इनके सवाल में। कैलाश जी, आपने कंचन जी की कुंडली की डिटेल्स भेजी। कंचन की कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2023 तक। संतान प्राप्ति का सवाल है। 10 साल हो गए शादी को, चिंतित हैं आप। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन कंचन आप इस बात को समझिए कि आपकी कुंडली संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारी मुश्किलें दर्शाती है। ये एक पहलू है सारी समस्या का। दूसरा पहलू ये है कि आपकी उम्र अभी कम है, सिर्फ 32 वर्ष की उम्र है। तो समय आपके साथ है, उम्र आपके साथ है, इसलिए अभी कोई ऐसी बड़ी चिंता की बात नहीं है। आगे अच्छे समय भी बन सकते हैं। ये उसकी अच्छाई है जिसको मैं आपकी कुंडली से जोड़ना चाह रहा हूँ। दिसंबर 2023 में आप कंसीव कर सकती हैं, पहला योग बनेगा, जिसके चलते सितंबर 2024 में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक होता चला जाए, और सितंबर 2024 में आपके
घर में संतान की किलकारी आपको सुनने को मिले। और देखिए, ज़िंदगी में खुशी आ जाती है जिसके लिए आपने इतना लंबा समय से इंतज़ार किया है। 10 साल हो गए इस इंतज़ार को करते हुए। एक अच्छी बात और भी आपकी कुंडली में कि 2026 में दूसरी संतान का भी योग हो सकता है। 2026 के अंत में 2 साल के, 2 सवा 2 साल के गैप के बाद। तो ये जो इंडिकेशंस हैं, इन्हें फोरकास्ट मत समझिए, इन्हें गाइडेंस समझिए कि अगर इस रूप से चला जाए, डॉक्टरी सलाह ले ली जाए, जो भी कमियां हैं उस ओर भी ध्यान दे के, तो ऐसा एक प्लान बना के, ऐसी एक योजना बना के आपको आगे चलना पड़ेगा, ताकि ये जो ज़िंदगी की खुशी है जिसके लिए अभी तक थोड़ी सी कमी रही है, ये भी पूरी होती चली जाए। तो कैलाश जी, कंचन जी, सच बताइए, ज्योतिष गुरु से सुनने के बाद राहत मिली ना आपको? अच्छा लगा ना? तो बहुत अच्छा समय भी आप दोनों के जीवन में आ रहा है। वो जो मुश्किल समय था वो बीत गया है। 2023 दिसंबर में कंसीव कर सकती हैं, फिर सितंबर 24 में डिलीवरी हो सकती है। और एक और सरप्राइज भी आपके लिए है कि 26 के अंत में फिर एक संतान का योग बन रहा है। तो कभी कभी जिंदगी अपने हिसाब से आपको मथती जरूर है, लेकिन अगर आप में धैर्य है और आप संभले हुए हैं तो फिर बहुत बेहतर नतीजे भी मिलते हैं। तो शुभकामनाएं आप दोनों को, ख्याल रखिएगा आप अपना। आगे बढ़ते हैं हम और अब फिर से भाग्य चक्र घुमाते हैं और देखते हैं किसकी बात होनी बाकी रह गई है। तो ज्योतिष गुरु, अब कुंभ और मीन राशि को बताइए, इनके लिए दिन कैसा है? कुंभ राशि वालों की सारी योजनाएं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लगी हुई हैं, और हालात भी आपकी मदद करते चले जाएं, ऐसा बहुत हद तक संभव है। अपनी बात कह देने से आप किसी का दिल भी जीत सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह? कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है। पर उस समृद्धि का रास्ता आपकी कोशिशों से और आपकी सूझबूझ से जुड़ा हुआ है। जितना अपने ज्ञान में वृद्धि करते चले जाएंगे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसा फैसला न करें जिसके पीछे आपके लिए कोई दबाव छुपा हुआ हो। इसलिए उधार भी लेने की कोशिश न करें, क्योंकि उधार को चुकता करना आसान नहीं होगा। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना संभव होता चला जा रहा है, क्योंकि इस सारे प्रयास में आपकी सूझबूझ बनी हुई है। अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घुटन को हटा देने की जरूरत है, ताकि आपकी अच्छाई लोगों को नजर आए। मीन राशि वालों ने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश की है, और उसमें आपको कामयाबी भी मिली है। बदलते हुए दौर में आपको अपने काम और कारोबार में लोगों का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आपका भरोसा जगा रहे। क्या करना चाहिए समय में? कारोबारी रिश्तों को बेहतर करने का समय बन रहा है, पर आपको लोगों से जुड़े रहना होगा। उनकी अच्छी सलाह से और अच्छे समर्थन से आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। क्या न करें इस समय में? लोगों की अच्छाई के पीछे क्या विचार है, इस बात को लेकर दुखी ना होते चले जाएं। इसलिए ऐसा न सोचें कि लोग आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई बात अच्छी न लगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हर कोई आपके खिलाफ है। रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बन रही है, जिसके चलते लोग आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं। इसलिए उस अच्छाई को अच्छाई के रूप में देखने की कोशिश करें, तभी जाकर आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे।